नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूं और छोटों को खूब सारा प्यार। तो हमारे नए घर में काम स्टार्ट हो चुका है, जी हाँ, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा क्या है क्या चीज़ है। और मैं यहाँ पे बन गई हूँ, अपना घर का सारा काम कर दूँगी। मेरे बाजुओं में इतना बल है और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अपार शक्तियाँ। इतनी शक्तियाँ होती तो आज मेरे मिलियन सब्सक्राइबर होते और कम से कम लाखों में व्यूज़ आते। लेकिन सच्चाई तो ये है, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, बाकी मेरे पे शक्तियाँ उक्तियाँ कुछ नहीं है। शक्तियाँ तो आपके पास हैं, जितने सारे लोगों के पास मेरी वीडियोज़ आती है। अगर आप लोग मुझे 5 मिनट का समय देके मेरी हेलो, वीडियो को देख नमस्ते, लीजिए और अपने प्रणाम। घरों में कैसे शेयर हैं? करके मैं मेरे चैनल शांति को स्वागत सब्सक्राइब करती हूँ करवा अपने दीजिए यूट्यूब तो चैनल शायद गाँव मेरी भी की ज़िंदगी में शांति में। बहुत सारी खुशी उम्मीद होती। करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारे नए घर का काम फिर से स्टार्ट होने वाला है और थैंक यू सो मच इतना ब्लेसिंग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो मैंने ना हर जगह की ना ईंटें हटाई हैं, क्योंकि ईंटों के बीच में किरौना फतिंगा रहने का ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सारा ईंट खोज खोज के हर जगह से वहाँ ले जाके रख ली है। और अभी हम चलेंगे छत पे और बनाएंगे कुछ अच्छा, मतलब छत पे नहीं बनाएंगे, घर में बनाएंगे, लेकिन छत पे चलते हैं, कुछ काम है वो देखते हैं। और फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। उम्मीद करूँगी ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक यू। और ऐसा आज ऐसा हुआ कि दोपहर में बारिश हो गई, बिना मतलब बादल गिरे, बिना कुछ किए। और आज मैंने कपड़े फैलाए थे, वो भी मेरे गीले हो गए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने और यहाँ से बेडशीट वगैरह सब कुछ फोल्ड करूँगी। और वॉशिंग मशीन की, माफ़ करिएगा, वॉशिंग मशीन के ऊपर जो मैंने कपड़ा रखा है वो मैंने धोने के लिए रखा है। और यहाँ से गेहूँ जो हट गए हैं, तो घर कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा लग रहा है। बस मैंने झाड़ू भी लगा के पोछा वोछा सब कुछ कर दिया हुआ है। बस ये था कि यहाँ पे ये बेडशीट ना ओढ़ने के लिए यूज़ हो जाती है। आजकल कूलर और पंखा दोनों चल रहे हैं और बारिश होती है तो ऐसा हो जाता है कि कहाँ गई रनी। हाँ, अच्छा। तो ऐसा हो जा रहा है कि दोनों चलने के बाद मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा हो जा रहा है। और रम्या के पापा मंदिर चले गए थे, तो उनसे ही मैं पूछ रही थी कि कहाँ चले गए थे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं सामान धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करूँ। इसके लिए मेरे को बड़े बड़े बैग्स चाहिए, जो मैं कल मैं गाज़ीपुर जाऊँ। और यहाँ पे ना मैं सूंघ इसलिए रही हूँ कि चूहों की ना स्मेल से मुझे बहुत एलर्जी है। और मेरे घर में ना सैकड़ों चूहियाँ हैं, छोटी छोटी जो होती हैं, और वो किसी न किसी रूप में ना रेंग रही हैं। मेरे हर एक चीज़ों में ना कहीं घुसी पड़ी हैं, रेंग रही हैं। तो वो ना उसमें से स्मेल आने लग जा रही है। इस चौकी पे ना अनाज है, चावल वगैरह है, तो यहाँ पे अक्सर आ रही हैं और जा रही हैं। तो बस पैकिंग यहाँ पे मेरी शुरू हो चुकी है और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पैक भी कर रही थी। और मतलब यहाँ पे मोस्टली कबाड़ी चीज़ें ही रखी हुई थी, कोई बहुत ज़रूरी और काम की नहीं थी। और यहाँ पे देखिए, ये है मेरी रिपोर्ट। जब अभी मैं माफ़ करिए बनारस गई थी, तो यहाँ पे मेरा बहुत सारा रिपोर्ट जांच हुई थी। और यहाँ पे मैंने मिंत्रा से ना ये वॉलपेपर मंगाए हैं, वो छत के लिए मंगाए हुए हैं। क्यों? वो जब मैं छत पे सजाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक अस्तर जो कि मैं फिर से मंगा ली और ये अस्तर मुझे फिर मिल गया। तो ये तो कह सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें ढूंढी नहीं। मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए, रम्या के पापा ना कोवा कोवा ही बोलते हैं, जो कटहल का पका हुआ फल होता है, वो लेके आए थे। तो वो रम्या के लिए ना निकाल के दे रहे थे, क्योंकि उसमें एक अखुआ होता है। अब पता नहीं, मैं बहुत ठेठ भोजपुरी बोल रही हूँ, लेकिन इसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं पता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम खा लें तो वो हमारे गले में अटक सकता है, ऐसा कुछ। तो वो निकाल के दे रहे थे रम्या के पापा रम्या को, क्योंकि उस बच्चा है तो कहीं अटका ना ले, और उसको पहचान भी करवा रहे थे। और रम्या अभी मायूस इसलिए बैठी क्योंकि वो सोई हुई थी। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा नींद तो आ ही जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, लेकिन मैं तो बहुत जल्दी मरना चाह रही हूँ, इसलिए मैं अखवा मखवा सब कुछ खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे मरने का कोई डर और गम दोनों में से, क्योंकि जीने की इच्छा इंसान के पास तभी होती है जब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छी चीज़ें ठीक होती है। बट मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और पता नहीं बोलने से है या नहीं बोलने से है, लेकिन है। तो मेरे को इतना मरने वरने का ना डर रहता है ना कुछ रहता है। तो मेरी ज़िंदगी बस कट रही है, मतलब काटनी एकदम। मैं इस धरती की बहुत बड़ी बोझ हूँ। और ये देखिए, इसका जो ये बीज होता है ना कटहल का, कहाँ गया कैमरा, तो ये इसको भून के ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसका छिलका निकाल के हमने बचपन में बहुत सारा खाया हुआ है।
हेलो जी, कैसे हैं आप? तो मेरी आंखें आपको मेरी ज़िंदगी की सारी राज बता रही होगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी आंखें बोलती हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर ग्रीन कलर का एक पर्दा लगता है, आप लोगों ने देखा क्या होगा? देखा ही होगा। एक ग्रीन पर्दा नहीं लगता जिसमें, कहाँ मैंने देखा, हॉस्पिटल के पास में रहता है, ढका रहता है गर्मियों से। तो हम सोच रहे हैं कि साइड में ना उधर दीवार नहीं है छत पे, तो वही डलवा के मैं शिफ्ट हो जाऊँ। और मैंने इनको बोल दिया है कि या तो आप स्ट्रिक्ट होइए, ये या तो आप मतलब बोलिए कि नहीं हम शिफ्ट हो रहे हैं, व्यवस्था करवाइए ऊपर, नहीं तो मैं खुद ही हो जाऊंगी और मैं अलग हो जाऊंगी। अलग इन द सेंस कि मैं उनको धमका रही थी कि शायद वो मेरी बातें सुन लें, कि मैं बोली कि मैं ऊपर जाके फिर रहने लगूंगी, फिर आप आना ऊपर चाय पीने और खाना खाने, ऐसे करके। तो ऐसे बातें हुई, लेकिन मजाल है कि फ़र्क पड़े ना। खा लेनी हम अपन चार बुकुआ बुच्चियों खा ले लस, वो आप कहो खा ले। तो कोआ है, कोवा कटहल का, पता नहीं उसको आप लोग क्या बोलते होंगे। और इतने सारी, ये मैं सोचिएगा, चीज़ें फेंकी हुई हैं। ये सारी चीज़ें ना मेरे पार्सल आए हुए हैं ये सारे। और अरम्या ना बीमार है, क्योंकि उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई है, नस खिंच गई है। तो उतना मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चा बीमार है तो फिर उसको नहीं, यूट्यूब पे डर लगता है बहुत सारी चीज़ें शेयर करने में। तो ये इतने सारे जो है ना, ये 8, 10, 15 ये सारे मेरे पार्सल आज आए हुए हैं। तो शाम की तैयारी करने जा रही हूँ खाने पीने की, लेकिन अभी चेंज करूँगी, क्योंकि सिंक में बर्तन धोने पर ना, यहाँ जो ये वाला साइड होता है ना पेट का, इस वाले साइड में देखिए मुझे कीड़ा भी काटा है, अभी दिख भी रहा होगा। तो ये पूरा ना भीग जाता है साड़ी, पानी गिरता है जो सिंक से, तो ख़राब हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसे हल्का फुल्का डाल लेती हूँ, कुर्ती नाइटी कुछ भी, और फिर मैं बर्तन धुलूँगी। फिर आगे का मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। इसमें भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। इस वजह से मैं सो गई थी, और आज मैं 2-3 लोगों से फ़ोन कॉल पे बात कर ली, अपनी बहनों से, अपने पापा से, मतलब हर जगह। तो बड़ा ना दुखी हो गई मैं बात करके ना, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। सबके यहाँ जहाँ भी कॉल किया ना, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसी चीज़ें आई, ऐसी चीज़ें होता है। जो लोग थोड़े सच्चे और अच्छे होते हैं उनके साथ में थोड़ी अच्छी चीज़ें कम होती हैं और बुरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। समय के साथ चीज़ें अच्छी बुरी होती रहती हैं, इससे मुझे कोई दुख नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल से हम लोग मे बी पॉसिबल कि शिफ्टिंग करूँगी मैं, चीज़ें ना जो जो नुकसान होने वाली चीज़ें हैं वो मैं छत पे पहुँचा दूँगी। और दिक्कतें हैं छत पे बहुत सारी, मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी छत पे ले जाके, कि अगर मैं वहाँ पे सामान रखती हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि वहाँ पे ना दोनों तरफ, एक साइड में ना दीवार नहीं है और एक साइड में ऐसी दीवार है कि अटैच है छतों से, माफ़ करिएगा, तो वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं जैसे कुछ नुकसान, इस घर में ना बहुत सिलन हो गई है, जिसकी वजह से ना हर चीज़ नुकसान हो रही है। तो अगर वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाए ना, तो मैं वॉशिंग मशीन वहाँ ले जाके रख देती, और कपड़े वहीं धोते, और वहीं छत के सबसे ऊपर वाले छत पे चला जाता सूखने के लिए। तो ऐसे 2-4 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से अभी हटाऊँगी धीरे धीरे, जो कि आप कल की वीडियो में देखिएगा, अगर कल सब कुछ रहा और मैं ज़िंदा रही तो। और मैं क्यों इतनी दुखी और क्यों परेशान थी, क्यों रोई, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी। और मिलते हैं आप सबके साथ, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। और मुझे ना शाम को जब मैं सो के उठ रही हूँ, मैं मतलब बिना टाइम की सो गई थी, मतलब एक होता है ना कि संध्या के टाइम नहीं सोया जाता है, तब तक यहाँ पे फिर से ये देखिए आ चुका है आम, जो कि ये फिर से लंगड़ा आम ही है, और पता नहीं कच्चा आम है कि पक्का आम है, मुझे नहीं पता। और अम्मा के पापा सारा मार्केट किए हैं, बाज़ार किए हैं, सारा चीज़ें ला के फ्रिज में सब्जी सब लगाए हुए हैं, मतलब वही कब से है। मैं एकदम चित्त होके सो गई थी, क्योंकि जब बिना टाइम के आप सोते हो ना, तो बहुत दुखी होके जब सोते हो, तो वो नींद ही एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए तो मैं अभी खाने को तैयार हूँ, इतना तेज़ मेरे को भूख लगी है। क्योंकि जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ ना, तो 2 चीज़ें मेरे साथ होती हैं। एक, मैं बहुत ज़्यादा ना खाना खाने लगती हूँ, ऐसे ही, मतलब बिना मतलब के कुछ भी, बिस्किट नमकीन, मतलब जो भी होता है ना मैं खाने लगती हूँ। मैं जब बहुत परेशान हूँ तो समझिए मैं खाने लगती हूँ, या फिर मैं सो जाती हूँ। मैं 2 चीज़ें करती हूँ। और आज मेरे यहाँ पे मेरा चावल, एक पतीली चावल जल गया, जितना कि हम लोग खाना खाते हैं उतना। तो चलिए नमक और चावल खाऊंगी मैं,
आपको सुनने में थोड़ा दादा लाइट भी कट गई। तो इस अंधेरे के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और आप लोगों को मेरी ए रम्या, चलिए गुड नाइट, बाय बाय।